आदरणीय आचार्य जी, बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, वास्तु का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, इतना बड़ा है और इतने मतलब उतार चढ़ाव हैं। अगर मैं उनको यहाँ बताने लग जाऊं तो शायद शाम हो जाएगी। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी क्लिप में दो चार चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले क्या है, मतलब मेरी जो आदत थी ना बहुत बुरी थी। मेरी जो संगति थी वो बुरी हो गई थी। तो उस वजह से मुझे क्या 10वीं में उन्होंने स्कूल से निकाल दिया था। तो उसके बाद में मैं केंद्रीय विद्यालय सूरतगढ़ कैंट में मैंने एडमिशन लिया। तो वहां भी मैंने मतलब ज्यादा ध्यान नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो घर वालों ने भी कहा यार ये तो किसी काम का ही नहीं है। पापा ने कह दिया जा तू, हमारी तरफ से फ्री है, कहीं भी जा। तो तब क्या है, मेरे पापा भी कोई ये ज्यादा मतलब वो जादू टोने वाले इनमें नहीं मानते थे। वो सिर्फ वास्तु को मानते थे और वो आचार्य जी के पास जाते थे। तो अब जब घर से निकाल दिया तो जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं है और इनका सूरतगढ़ ऑफिस था। मैं इनके पास चला गया। मैंने कहा भाई साहब, पहली बार मिला, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। इन्होंने बोला हाँ बता। मैंने कहा ये करके दिक्कत है, मत। गुस्सा बहुत आता है मेरे को। तो इन्होंने क्या उस टाइम पे मेरे को एक तो पन्ना दिया था आपने, पैसे भी नहीं थे। मैंने इनको बोल दिया पैसे नहीं है, बोले कोई बात नहीं तू ले जा। इन्होंने एक तो पन्ना दिया था और एक मेरे को ब्रशलेट दिया था। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब मैं अपने गुस्से पे काबू करने लग गया। और फिर अचानक मतलब मैं किसी का भला करना चाहता था और वो बुरा हो जाता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जो अपन सबसे बुरी धारा मानते हैं 302, वो भी मेरे पे लग गई और वो मैंने नहीं किया। अब मैं इनके पास फिर आया 2 साल बाद। फिर आया, मैंने कहा आचार्य जी गुस्सा तो कम कर दिया पर वो चक्कर तो ये पड़ गया। तो आपने मतलब मेरा क्या वास्तु किया, क्या मेरे को इससे क्या फर्क पड़ा? तो इन्होंने कहा जो आपके कर्म में लिखा हुआ है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन यही था। मैंने कहा फिर मैं आपके पास क्यों आऊं, फायदा बताओ। जो मेरे कर्म में लिखा वो तो मेरे को भुगतना ही है, भुगत लूंगा फिर। तो इन्होंने मेरे को बताया भी भाई वास्तु ये काम करता है कि अपन रोड पे जा रहे हैं, ब्रेकर आ गया, अगर आप साइकिल से उसको क्रॉस करोगे झटका ज्यादा लगेगा ना, रीढ़ की हड्डी भी हिल सकती है। उन्होंने कहा वास्तु जो है वो शोकर लगाने का काम करती है, सस्पेंशन का काम करती है। आपको वो झटका तो लगेगा ही लेकिन वो महसूस नहीं होगा। तो फिर मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा शायद, क्यों जब तक भी मेरा जो माइंड था वो नास्तिक ही था, आस्तिक नहीं था। तो मैंने कहा चलो आपकी मान लेते हैं। मैंने कहा अब बताओ अब क्या होगा। भी मेरे तो 302 लगी पड़ी है, पुलिस वाले मेरे पीछे हैं, मैं यहाँ हूं, अब बताओ। तो इन्होंने कहा यार कुछ नहीं होगा, ये तेरे को वो झटका लगा है शोकर वाला, और रियलिटी है मैं कभी पुलिस थाने भी नहीं गया। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार बात तो सही थी, भी झटका तो लगा लेकिन वो सस्पेंशन वाला लगा। तो उसके बाद में क्या, मैं इनसे फिर दोबारा मतलब इनकी बातें मानने लग गया मैं। फिर इन्होंने मेरे को बताया, मैंने कहा मैं यार मेरी जो सोच है ना वो थोड़ी ऊट पटांग सी है, मतलब मैं अपनी सोच कैसे बदलूं। तो इन्होंने मेरे को कहा तो एक काम कर, तू सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट कर दे। 21 दिन पाठ इन्होंने मेरे को बताया था और वो 21 दिन इतने महत्वपूर्ण थे कि मतलब मेरी सोच है ना बिल्कुल बदलने लगी थी। पहले तो मेरे को ये लगता था कोई मेरी तरफ आंख भी निकालता था ना तो क्या यार देखी जाएगी, बाद में जो होना है वो हो जाएगा, एक बार तो कर लो ना, बाद में तो ये कह देना कि टाबर होकर दियो। वो 21 दिन
मतलब उस 21 दिनों ने मेरे सोच, जो मेरी सोच थी उसको परिवर्तित कर दिया। अब फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा भैया काम करना है, धंधा करना है, अब तो मतलब ये तो काम तो चलने वाला नहीं है ऐसे तो।